हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी जो मेजर इश्यूज चल रहा है, जो फॉरेन स्टूडेंट्स का और नेपलीज स्टूडेंट्स का भी क्यूरियोसिटी है कि कब अब पेइंग वाला सीट का आने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि पता चली गया है मोटा मोटी, लेकिन फिर भी हम लोग जो इंडियन स्टूडेंट्स का थोड़ा क्यूरी है उसे उठाकर इसमें बात करते हैं। तो जैसे कि काउंसलिंग मैचिंग प्रोसेस हुआ है, उसमें मतलब कि नेपलीज का मैचिंग प्रोसेस हम लोग देखे मीन्स बारीकी से। तो नेपलीज के लिए ऑलमोस्ट कुछ गड़बड़ नहीं है, उसमें ठीक ठीक हुआ है। और जो बच्चा इस तरह का है जो कि मैचिंग के दौरान लिमिटेड टाइम में एडमिशन नहीं ले पाया, नेपलीज हो या फॉरेन हो कोई भी हो, उसका एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो सारे के लिए तो वो गलती है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, लेकिन नहीं, वो ठीक है। क्योंकि एक लिमिटेशन होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लिमिट होता है टाइम। अगर उस लिमिट विथ इन टाइम ड्यू डेट में अगर कोई नहीं करता है तो ये तो उनका गलती है। भले कि हो सकता है कि कोई उनका प्रॉब्लम हो, कोई दूसरा प्रॉब्लम की वजह से वो ना आप कर पाए हो, या वहाँ पर टाइमली जो भी उनका इश्यूज हुआ होगा उसे हम लोग पर्सनल जो तौर पर बुझ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन एज अ ऑर्गेनाइजेशन या उसके रूल रेगुलेशन की बेसिस पर वो करने का मतलब कि जो उसे कोई प्रायोरिटी दिया नहीं जाता। तो जिसका उस तरह का हो गया उसके लिए हम पर्सनली समझ सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। आप इधर भाग दौड़ उधर नहीं कीजिए। और एक और बात करें कि जो बच्चा का नीट में मीन्स करने मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, तो इसका सिर्फ एक ही वजह है कि जो पेनाल्टी चार्ज नहीं था, और जो अच्छे हायर रैंकिंग स्टूडेंट थे यहाँ पर, जिसका रैंक अच्छा आया था, वो सब सीट रिजर्व कर लिए। और सीट रिजर्व करने के बाद क्या हुआ कि वो लोग एडमिशन भी नहीं लिए और छोड़कर चल गए। तो जिसकी वजह से ये हम बोल सकते हैं कि ये एक जो लोअर रैंक का मीन्स अच्छा हायर रैंक के जाने के बाद वही लोग आते, मीन्स जो भी उनके मीडियोकर थे उनका लॉस हुआ है और उनको हायर रैंकिंग कॉलेज नहीं मिल पाया है। और उसी में से एक और बात उभर के आता है कि जैसे कि बहुत सारा बच्चा जो फर्स्ट में 2 कॉलेज सेलेक्ट किया था, बीपी और आईओएम, तो 2 ठो कॉलेज सेलेक्ट करने के बावजूद भी वो 2 ठो कॉलेज उनको मिला नहीं था, क्योंकि फर्स्ट में तो सारे बच्चे अप्लाई कर दिए थे पेनाल्टी चार्ज ना होने की वजह से। तो सबसे मेजर पॉइंट यहाँ पे यही दिखता है कि जो पेनाल्टी चार्ज रखना चाहिए था, क्योंकि जो पेनाल्टी चार्ज होता था उससे बहुत सारा चीज़ मीन्स एवरेज में जाता। तो पेनाल्टी चार्ज नहीं था तो वो सब 2 ठो रखे थे कॉलेज, आईएम चाहिए नहीं तो हम बीपी पढ़ेंगे, 2 में से मिलेगा तो कोई पढ़ेंगे। तो उन लोग का उस लिस्ट में नाम ही नहीं आया, जैसे कि फाइनल कंफर्म लिस्ट आया तो। और जब करने मतलब कि उसके बाद उन लोग का था कि जे हमारा करने मतलब कि विथड्रॉ, और इसी में कोई बच्चा एक आध ठो करनाली पर गया था, तो वो बच्चे सब विथड्रॉ किए थे, तो उनका लिस्ट भी बाद में नहीं आया। जैसे कि कंफर्म लिस्ट का एडमिशन हो गया तो उसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आया उन लोग का। तो उसी में से है 2-4 ठो स्टूडेंट का मैं जो नाम जानते हैं, हर्षित झुंझुनवा वाला, फैजन स्वामी, इस तरह का जो स्टूडेंट है, प्रतीक कुमार झा, ये सब जो स्टूडेंट है कहने मतलब कि अप्लाई किए थे बीपीआईएम के लिए, लेकिन इन लोग का फर्स्ट राउंड में नहीं आया था, तो सेकेंड राउंड में आना चाहिए इन लोग का कहना है, लेकिन सेकेंड राउंड में भी नहीं आया। और डायरेक्ट नीट के बेसिस वाले पर जिसका 9000 रैंक है या हाइयर रैंक है, उनको बीपीआईएम में सीट मिला है। इन लोग का यही कहना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो अब क्या हो सकता है आपका, क्या आप ट्वीट कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं, या कहीं कोई सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं, या मेडिकल एजुकेशन कमीशन में जा रहे हैं, किसी कारणवश आपका एडमिशन छूट गया है, चाहे आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है, या आप डबल फॉर्म फिलअप किए थे तो एक फॉर्म पर आया है, एक फॉर्म पर नहीं आया है, तो उस सारी चीज़ में क्या हो सकता है, आपको क्या वहाँ से सिम्पैथी या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, मैं सिर्फ वही क्लियर करने का चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, एक मेडिकल एजुकेशन का जो यहाँ पर एडमिशन होने से पहले एक आया था, तो उसमें मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हूँ, और इसी में एक पॉइंट जो था, तो नेपाली में नहीं, इंग्लिश में एक पॉइंट लिखा था, तो आप शायद गौर किए थे कि नहीं किए थे मुझे पता नहीं, लेकिन इस सेकेंड पेपर वाले में पॉइंट पे लिखा है, जैसे कि इसमें लिखा है, सिंस देयर इज अ मोर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल दैन द टोटल नंबर ऑफ मेरिट कैंडिडेट्स, देयर विल बी ओनली वन इवेंट ऑफ मैचिंग। कहने का मतलब जो फर्स्ट प्री नॉमिनेशन के लिस्ट आए थे, या ये भी जो लिस्ट आया है उसका ये यही पहले ही वाले के बेसिस पर उसे भी प्रोसीड किया जा रहा है, उसे भी मीन्स मैचिंग प्रोसेस कंडक्ट किया जाए, सेकेंड लिस्ट आए या थर्ड लिस्ट आए, इसके बाद भी आए। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे फॉरेन के लिए मैं बता रहा हूँ
कि पहले वाला जो लिस्ट आया था उसमें यही लिखा है कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ फॉरेन कैंडिडेट का जो सीट है वो 5 से 40 है, और जो फास्ट लिस्ट हुए थे सी में जो 94 सीट थे। तो फास्ट लिस्ट के अनुसार से जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर एक ही इवेंट होगा, एक ही बार मैचिंग प्रोसेस कराया जाएगा, और उसी में जिसका होगा उसका होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। इस साफ साफ यहाँ पर लिखा है पॉइंट में। ये ज़्यादा ये सोशल मीडिया पर टूट रिटूट होने की वजह से या स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन आने की वजह से मैं नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है। दोस्तों अगर आपके फर्स्ट बेर में आया है, लिस्ट में एडमिशन हुआ है, या कुछ भी तरह से हो गया एडमिशन तो हो गया, अगर कुछ किसी भी कारणवश आपके लिस्ट में नाम नहीं आया, एडमिशन नहीं हुआ, तो वो आपको अब कभी भी सीट मिलने वाला नहीं है और आपको एडमिशन होने वाला नहीं है। जो सीट मिला, जो कॉलेज मिला वही आपको मिलेगा, अगर जो नहीं मिला वो नहीं मिलेगा। तो साफ साफ यहाँ पर बुझिए, हर्षित झुंझुनवा वाला भाई या प्रतीक कुमार झा या फैजन सैमी, जो लोग भी इस तरह से पीड़ित है, या कहने का मतलब कि एक और लड़की है रेणुका काकर, उनका भी करनाली में हुआ था तो उनका शिफ्ट हो गया, उस ड्रॉ करने के बाद नहीं आया है। तो यहाँ पर साफ साफ ये बात आता है कि अगर आपका हो गया है कहीं पर तो आपका हो गया है, अगर आपका अभी नहीं हुआ है तो आपका अब नहीं होगा। अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आने वाले दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम हो रहा है, फॉर्म आएगा, मीन्स फॉर्म आएगा दिसंबर 2021 में, तो वो फॉर्म फिलअप करें और नेक्स्ट का प्रिपरेशन करें, दूसरा कुछ इसमें नहीं हो सकता। उसी तरह से नीट वाले जो बेसिस पर है बच्चे सब, नीट के बेसिस पर, तो उनके लिए भी ये लाइन एप्लीकेबल है, उनके भी ये लाइन एप्लीकेबल है। जिन बच्चा का इस तरह का पीडीएफ जो आया है उस पीडीएफ में नाम है, तो वो बच्चे सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप अब एडमिशन लेना जागरूक है, नेपाल में लेना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पर 24 अक्टूबर ड्यू डेट है, उस 24 अक्टूबर की लास्ट ड्यू डेट तक आप डेडलाइन जो है वो डेडलाइन के अंदर में अपना एडमिशन ले ले। एक बार जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा, आपका कितना पावरफुल भी आदमी है, कितना भी कुछ है, आपका एडमिशन होने वाला नहीं है। कोई कॉलेज कुछ भी आपको बोल रहा है कि हम एडमिशन करवाएंगे, तो वो सारा झूठ है। अगर उस तरह का एडमिशन होगा बाद में, तो आप बुझिए कि जो वो पूरा इलीगल अवश्य होगा, जो कि आपको फ्यूचर में एनी टाइम कब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेडिकल एजुकेशन बोलता है कि जो कोई भी हम इलीगल मीन्स अनऑथोराइज्ड अवैध एडमिशन को हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, ना वो करने देगा। मैंने देखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को बहुत मीन्स ईगरली रिक्वेस्ट करते हुए, बहुत मीन्स पूरा अपना जी जान एफर्ट लगाते हुए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स का उस तरह से एडमिशन नहीं हुआ है। आप कॉलेज के पास जाएंगे, आप कॉलेज आपको मेडिकल एजुकेशन के पास भेजेगा, आप मेडिकल एजुकेशन के पास जाएंगे, कॉलेज मेडिकल एजुकेशन कॉलेज में भेजेगा। कोई किसी का एडमिशन नहीं लेगा, क्योंकि सबको डर है अगर हमने यहाँ पर कुछ गलती किया तो हमें निपलीज स्टूडेंट से बहुत बेइज्जती सहना पड़ेगा और हो सकता है कि मेरा नौकरी भी जा सके। तो जो भी नीट के बेसिस पर फॉरेन स्टूडेंट्स या नेपलीज स्टूडेंट्स का सेकेंड प्री नॉमिनेशन लिस्ट में आया है, वो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 24 अक्टूबर के अंदर में अपना एडमिशन ले ले, और उस पीडीएफ में नाम नहीं आया है तो आप इस साल के एडमिशन के लिए भूल जाए और अपने घर पर रेस्ट करें, प्रिपेयर करें नेक्स्ट की एग्ज़ाम के लिए। अगर आप नेपाल में आपको लग रहा है कि जो इस तरह के डिसएडवांटेजेस है, तो देखिए कुछ डिसएडवांटेजेस है, बिल्कुल है नेपाल में। ये नहीं कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर एडवांटेज ही एडवांटेजेस है, एमबीबीएस इन नेपाल का कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन ये डिसएडवांटेज आपको कहीं ना कहीं एक बेस्ट डेस्टिनेशन, एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिलाने की कोशिश में है, लगा है। ये मेडिकल एजुकेशन का कोई ड्रॉबैक है, कुछ है तो इसका एडवांटेजेस भी है। तो आप इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि ये ड्रॉबैक का उतना टेंशन मत ले, इसका एडवांटेज देखें, आपका देखने के नज़रिया चेंज करे तो आपको अवश्य लगेगा कि जो हाँ दिखेगा कि हाँ नेपाल का जो मेडिकल एजुकेशन फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, वो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो यही ये एमएससी भी चाहता है, ये कॉलेज भी चाहता है, यही हम लोग भी चाहते हैं कि दो ही बच्चा है नेपाल में पढ़ने, 5 ही बच्चा है, लेकिन जब पढ़ कर जाए तो एक अच्छा डॉक्टर बन के जाए
और अपने देश में अच्छा काम करे और ये नेपाल का भी नाम रोशन करे और जिस कॉलेज से पढ़ा है उस कॉलेज का भी नाम रोशन करे। तो मैं फाइनली कंक्लूड करता हूँ कि अगर आपका इस तरह के पीडीएफ जो आ रहा है मेडिकल एजुकेशन का, ये पीडीएफ नहीं है लेकिन ये पीडीएफ आ रहा है, उस पीडीएफ में आपका नाम आया तो एडमिशन हुआ, नाम नहीं आया तो एडमिशन नहीं हुआ, ये समझिए आप। और एक और बात बता दें कि अगर आपका नाम नहीं आया है किसी भी तरह, यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन बहुत सारा रूल बनाया है, उस रूल में आपका कहीं ना कहीं मिस कर रहा होगा आपका क्राइटेरिया क्वालिटी, मीन्स जो भी हो बोलिए, मिस कर रहा होगा या आप कहने का मतलब कि उस रूल को फॉलो नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए आपका नाम वहाँ से हट गया। तो फाइनली यहाँ पर बता दें कि जो पिछले वाले थे वो कहने का मतलब कि एक ही बार था, इसीलिए नहीं हो पाया। हर्षित झुनझुनवा वाला भाई, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो ट्वीट करना बंद करें, कुछ भी होने वाला नहीं उससे। अगर आप करना कुछ भी होगा नहीं, आप नेक्स्ट ईयर के, नहीं तो आप इंडिया में प्रिपेयर करें, या यहाँ पर दिसंबर 2021 को फॉर्म खुल रहा है, उस 2021 के लिए अप्लाई करें और अच्छा और नंबर लेकर आए और अच्छा बेहतरीन कॉलेज पाए। आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन की काउंसलिंग में कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई है, कुछ ना कुछ कहने का मतलब ड्रॉबैक है, लेकिन उससे हम लोग उतना हम करेक्ट नहीं कर सकते। मेडिकल एजुकेशन आने वाले दिन में करेक्ट करेगा। हमारा यही था कि कहने का मतलब कि इस नोटिस के बेसिस पर हम अपना एक्शन लें। आप 2 ही कॉलेज रखे, आप ज़्यादा कॉलेज रखे होते तो आपको कोई ना कोई कॉलेज फर्स्ट में मिल जाता। और आने वाले दिन में मेडिकल एजुकेशन से ये भी एक्सेप्ट करते हैं हम लोग कि मेडिकल एजुकेशन पेनाल्टी चार्जेस रखेगा आने वाले दिन में, और या स्विचिंग प्रोसेस का मेथड है। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।